हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे सर प्रॉब्लम्स किसकी, आपकी, मेरी या किसी एक ऐसे स्टूडेंट की जिसकी आपको केस स्टडी बनानी है। यस, यू नीड टू मेक अ केस स्टडी। यस, दिस इज अ ग्रेट टॉपिक, दैट इज हाउ टू मेक अ केस स्टडी। मतलब केस स्टडी होता क्या है, कैसे बनाते हैं, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रेटजी दैट वी गाइस नीड टू फॉलो टू मेक अ केस स्ट्रेटजी। सर केस स्ट्रेटजी, केस स्टडी तो क्लियर करते हैं हम आज के टॉपिक को, दैट इज केस स्टडी। सर ये होता क्या है, किसके लिए केस स्टडी, कौन पढ़ता है, क्यों पढ़ता है। साइकोलॉजी के स्टूडेंट पढ़ते हैं। सर कौन से वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, या 12th या ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी केस स्टडी को करेंगे, उनके लिए जरूरी है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। क्लास 12th ऑनवर्ड्स केस स्टडी शुरू होती है और ये रहती है आपके मास्टर्स तक। सर एमफिल में भी आपको देखिए, आप एमफिल खत्म कर देंगे तो आपने कहा सर केस स्टडी वहां तो बच गई। तो फिलहाल हम बात करते हैं किसकी, केस स्टडी की। ये कॉन्सेप्ट है क्या, केस स्टडी एक इंडिविजुअल टर्म है। आई रिपीट, इट्स एन इंडिविजुअल टर्म दैट वेरी फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। दैट व्हेन यू डू अ केस स्टडी, तो आप पर्सन टू पर्सन केस स्टडी करते हो। जब आप कोई काम कर रहे हो, अगर मैं बात करता हूँ मास्टर्स के स्टूडेंट्स की, तो सर फर्स्ट ईयर में भी आप केस स्टडी करेंगे, सेकंड ईयर में डेफिनेट प्रैक्टिस में केस स्टडी करोगे। और जब केस स्टडी करोगे तो आप कुछ पेजेस बनाओगे। सारे केस के लिए आप पूरा एक पेज ले लोगे, जहां आप अपने सारे के ट्रायल एरर जो भी मेथड होंगे वो सारे लिखोगे। भी मैंने ये किया, मैंने यहाँ से डाटा इकट्ठा किया, ये सारे क्वेश्चन मैंने वर्कआउट किए। तो यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत यार। जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट। पहले क्लियर करते हैं केस स्टडी होता क्या है। इंडिविजुअल की नीड्स को स्टडी करना। रिपीट, इंडिविजुअल की नीड्स को स्टडी करना। अब इसके लिए मुझे एक बच्चा चाहिए जो को डिस्टर्ब है, एक डिस्टर्ब सा बच्चा चाहिए। सर ये कौन है, ये प्रॉब्लमेटिक किड है। सर वो बच्चा जिसके साथ समस्या है, आपने द वन हु इज हैविंग अ प्रॉब्लम्स इज अ प्रॉब्लमेटिक किड। हाँ जी, ये इसको समझ नहीं आ रहा चीजें इसके साथ हो क्या रही। मेरे हस्बैंड को बच्चा था, बेचारा बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो गया, किसी से बात करनी बंद हो गया, किसी से भी बात नहीं कर रहा, किसी की कोई भी काम में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। यार ऐसे कैसे होता है, हाउ वुड इट बी। ये बच्चा तो कल तक बहुत इम्पोर्टेंट था, क्लास में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता था, हंस के बात करता था, लेकिन आज बिल्कुल कोने में आके बैठ जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। इवन हमारे फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है, कई बार किसी के साथ कुछ होता है और वो अपने आप को अलग काट लेता है। हाँ बोलते हो सर दिस इज अ केस स्टडी। अब इस केस स्टडी को सॉल्व कैसे करना है, दिस इज द फर्स्ट चांस जहां इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। तो आपने कहा सर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, तो सबसे पहली चीज दिमाग में आएगी वो आएगी केस स्टडी को क्लियर करना। किसी इंडिविजुअल को स्टडी करना, उसके बिहेवियर को, उसके सोशल नॉर्म्स को, उसकी बेसिक नेचर को, जब उसमें कोई चेंज आता है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं केस स्टडी। The case study refers to the study of an individual behavior where he do have a change in his attitude and aptitude while dealing with the other people and not be able to really in that phase not being comfort. तो जहां पे कुछ चेंज दिखता है आपको, तो वेरिएशन, द वेरिएशन, लॉट्स ऑफ वेरिएशन बीइंग सीन इन वंस इंडिविजुअल पर्सनालिटी रियली रेफर्स टू अ केस स्टडी। अब अगर मैं इस केस स्टडी को नाम देता हूं, मैं कहता हूं टाइम मैन। सर द वन हु स्टार्टेड दिस, उसके नाम से हम जानते थे, अब फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, उसको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ केस स्टडी की बात करें। तो केस स्टडी में सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट था सर कौन, एक प्रोब्लेमेटिक किड, वो है हमारे पास। अब इसको आप क्लिनिकल प्रैक्टिस भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप, क्लिनिकल प्रैक्टिस। डोंट गेट डिस्टर्ब अगर मैंने यहां पे क्लिनिक प्रैक्टिस दिया, कुछ गलत नहीं था। इसके साथ प्लस ये इंडिविजुअल स्टडी है। यस, इट्स ए इंडिविजुअल स्टडी जहां किसी एक को लेकर स्टडी किया जाएगा। मतलब किसी एक आदमी को स्टडी कर रहे हैं, यहां मैं 4-6 को नहीं करूंगा, उसके लिए एक्शन प्लान होगा। आई रिपीट, जब पूरी क्लास, पूरी सोसाइटी, पूरे नॉर्म्स की बात करेंगे, इन दैट केस दैट बी अ एक्शन प्लान। यहां पे हम एक्शन प्लान की बात नहीं करें, हम बात करें केस स्टडी की। जंप करते नेक्स्ट पॉइंट ऊपर, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब आप सर इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना है। Yes, we need to follow the certain steps to do a case study. चलो यार यहां पे दिए जाते हैं steps for case study. Step for case study. So the very first step, yes, that really important. आपने कहा सर सबसे पहला step observation. I repeat, observation is the first step. अब आपने कहा ऑब्जर्वेशन फर्स्ट स्टेप कैसे,
इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जब आप ऑब्जर्वेशन की बात करते हो, यू डू ऑब्जर्व लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। बीइंग अ टीचर आई डू ऑब्जर्व माई स्टूडेंट्स। आज से नहीं, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से मैं स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता हूँ। छोड़ा मेरी बात नहीं करते, फिलहाल आप लोगों की बात करता हूँ। व्हेन यू डू टॉक विद सर्टेन पीपल, आप लोगों से बात करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, यार ये बंदा खुश है मेरे से बात करते हो, यार इसको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, वीडियो लाइक भी कर रहा है, शेयर भी कर रहा है, तो इसको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अरे नहीं भाई, इसने डिसलाइक मारा, इसने चैनल ब्लॉक किया, कई सारी चीजें, कई सारे स्टूडेंट होते हैं, हर अपना होगा। तो मैंने कहा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सीधे आई एम बीइंग ऑब्जर्विंग एंड यू टू ऑब्जर्विंग कि सर जो चीज पढ़ा रहे हैं वो हमें समझ में आ रही है नहीं आ रही। ऑब्जर्व तो आप भी करें कि सर का कॉन्सेप्ट बताने का ठीक है या नहीं। आपने ऑब्जर्व किया, सेम हर आदमी दूसरे को ऑब्जर्व कर रहा है, और हमें किसी के नेचर, किसी के एटीट्यूड, किसी के बिहेवियर, किसी की पर्सनैलिटी में जो एक बदलाव आता है वो बड़ी इजीली हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। हम देख लेते हैं कुछ गड़बड़ है, सीधे से बंदा है, या तो इतना कुछ है डेप में कुछ है कि इसके एटीट्यूड में चेंज है। आज ये बंदा आज क्लियर नहीं है, आज ये चीज़ों नहीं कर पा रहा जैसे ये करता है। एक बच्चा जिसके मार्क्स बहुत अच्छा आता है, लगातार उसके मार्क्स कम होने शुरू हो गए। एक बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, लगातार स्पोर्ट्स में डाउन 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 होता गया। एक बच्चा जो स्कूल को लीड करता था हर स्पोर्ट्स इवेंट में, वो वहां से हटता गया, उसका नाम बैक बेंचर्स में आ गया। आपने कहा सर ऐसा कैसे होता, हाउ वुड इट बी? कुछ तो होगा, कोई रीजन तो होगा। तो यहां शुरू होती है पहली स्टेप फॉर केस स्टडी, दैट इज ऑब्जर्वेशन। जहां टीचर चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू होता है। मैं टीचर वर्ड हटा रहा हूं यहां से, आई एम नॉट यूजिंग वर्ड टीचर हियर। हे यू कैन बी ऑब्जर्वर, यस यू कैन बी ऑब्जर्व, क्योंकि केस स्टडी आपके पास है, आपको दी गई वो केस स्टडी, यानी ये केस स्टडी है, इसको आपने स्टडी करना है। आपने कहा ठीक है मेरे को दे दिया केस स्टडी, अब मैं इसको स्टडी करूंगा, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। फर्स्ट थिंग, आपने चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू। जब आपने चीजों को ऑब्जर्व शुरू किया तो आपने कहा हाँ ये चीजें, हाँ मैं क्या करूंगा, मैं पहले उसको देखूंगा, उसका बिहेवियर, फर्स्ट उसका बिहेवियर, उसका सोसाइटी में रोल, उसका क्लास में प्रेजेंस, उसका अपने दोस्तों से बात करने का तरीका, उसका अपनी फैमिली में कैसा रहता है, कैसे बात करता है, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना। When you do all this, उसके बाद एक जजमेंट निकालोगे कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे चीजें ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब कहलाता है केस स्टडी का फर्स्ट स्टेप, दैट्स ऑब्जर्वेशन। जहां आप ये करें तो 0.2 सेकेंड, दैट इज नंबर 2, डाटा कलेक्शन। अब इस डाटा कलेक्शन को आपने बड़े अच्छे से क्लियर करना है। सर आपने कैसे क्लियर करना है, इसके कॉन्सेप्ट होंगे, इनको समझ लेते हैं। डाटा कलेक्शन रेफर करता है 3-4 चीजों। पहले आप उसके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड निकालोगे। सो व्हाट डू यू मीन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, पहले क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट आप आगे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, या आपका CR स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। दोबारा क्लियर करते, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स जो बचपन से अभी तक आपकी परफॉर्मेंस होती है वो आपके स्कूल में दी जाती है, आपके घर वालों को पता होती है, आपके फ्रेंड्स पूरा जानते हैं बचपन से ऐसे ही आ रहे हैं। कोई नहीं बोलता, उसे दोस्त बता देंगे बचपन से ऐसे, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। आपकी फैमिली बता देगी ये बचपन से ऐसी चीजें करता है। तो ये चीजें हमारी सोसाइटी में हमारे दोस्तों के साथ हम बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और जब कोई आदमी किसी की केस स्टडी कर रहा है तो उसकी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स निकालता है, क्योंकि वो उसको उस पर्सन को समझने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट थिंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, एंड दिस इज द की। आपने कहा सर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्लियर करना जरूरी है। जैसे आप क्लियर करते हो, आप जंप करते हो ना स्कूल रिकॉर्ड्स पे। SR stands for school records. As I told you, cumulative record is a part of school record. जहाँ पे स्कूल में क्या हो रहा है, उसके चेंजेस क्या रहे हैं, किन चीजों को फॉलो कर रहा है, वो सारी की सारी बातें वहाँ हाईलाइट होती हैं। 2 चीजें। काम टू द थर्ड वन, दैट इज पोर्टफोलियो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो? सर ये क्या होता है? ये आपकी लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स होती है ना, सब इसका पार्ट होती है। ओके, आई स्टडी इन माय स्कूल। अब मेरे स्कूल में मेरा पोर्टफोलियो होना चाहिए। क्यों? आई वाज द टॉप इन स्कूल, आई वाज द स्पोर्ट्स पर्सन इन स्कूल। अच्छा, मेरे पास कई स्कूल की तरफ से एनसीसी में था, मैं सीरियसली, तो मेरे रिकॉर्ड्स आज भी स्कूल में होने चाहिए। अगर बच्चे होंगे तो सॉरी टू से यू, कंडीशन अप्लाई। तो यहाँ आपने बोला सर पोर्टफोलियो रिकॉर्ड, कॉलेज में जाके वो रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। वहां पे अगर आपके अचीवमेंट्स हैं कुछ जिनको लेके स्कूल ने या किसी सोसाइटी ने या किसी आपकी फैमिली ने उसको रिकॉर्ड किया, जैसे हम लोगों ने कलेक्शन रखी हुई कितने अपने सर्टिफिकेट्स की, Yes, I have briefcase my own for my certificates. तो मेरा पोर्टफोलियो वो डिफाइन करता है मेरे को, मेरी पर्सनालिटी को, मेरे ट्रेड्स को। तो ये सारी चीजें आती हैं डाटा कलेक्शन में। ये सारी चीजें किसी आदमी को समझने में हेल्प करती हैं कि आदमी यहाँ से आया है और इसने ये अचीवमेंट किए लाइफ के अंदर, इन चीजों को फॉलो किया। सो वी कैन अंडरस्टैंड इट इजिली।
एंड दिस बी द की, सीरीज दिस इज द की, जिसको क्लियर करके आप कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से समझ सकते हो। तो आपने का फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन क्लियर किया, सेकंड आप आ गए डाटा कलेक्शन पे, फर्स्ट क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, सेकंड स्कूल रिकॉर्ड, थर्ड पोर्टफोलियो। नाउ टाइम टू जंप टू द नेक्स्ट टाइम, दैट इज द इंटरव्यू। जो इंटरव्यू है इसको भी अलग अलग पार्ट में आप क्लियर करेंगे। आपने कहा सर इंटरव्यू को कैसे क्लियर करेंगे? सर इंटरव्यू होंगे आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑल दोस्त हु आर कनेक्टेड विद यू। आई रिपीट, इस इंटरव्यू को 3 पार्ट्स में जाओ, फैमिली, सेकंड फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स। तो नहीं लिखेंगे हम, या लिखेंगे वो नियर और डियर्स जो आपसे कनेक्ट हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। यस, दोज हु आर कनेक्टेड विद यू ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप कहते हो इनके इंटरव्यू ले जाएंगे। It's not a direct interview of yours. No, it is a interview of all those who are related with you. जो आपसे रिलेट करते हैं, आपने कहा उन सबका इंटरव्यू लिया जाएगा ताकि आप चीजों को बड़े आराम से क्लियर कर पाओ। मीन्स मैं ना डूइंग अ केस स्टडी, तो मेरे को उस बंदे के बारे में थॉर नॉलेज होती, मुझे पता हो कि वो क्या सोचता है, उसकी सोच क्या है, कैसे चीजों को क्लियर करता है और कैसे चीजों को हाईलाइट करता है। तो फर्स्ट ऑब्जर्व किया, डाटा कलेक्ट किया, आपने कहा हमने इंटरव्यू कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, एनालिसिस। आप बोलते सर एनालिसिस को बोलूं, किसी चीज को अपने हिसाब से एनालाइज करना, हिंदी में क्या कहेंगे विश्लेषण, चीजों को अपने हिसाब से जज करना, एनालाइज करना, सारे पोन्स और कॉन्स को समझना। आपने कहा सर 1 2 3 4 4 टर्म्स होगी, चारों में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है एनालाइज करना। जब ये सारी इंफॉर्मेशन, यस द ऑल अबव इंफॉर्मेशन हैव इन योर हैंड, नाउ यू गाइस नीड टू एनालाइज इट। अब आप इसे एनालाइज करोगे, और जब एनालाइज करोगे चीजों को अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करना कि इसका मीनिंग ये निकलना है, ये सोच आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, क्योंकि दिस मैटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लेकिन अब आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, जिन रिकॉर्ड्स को देख के आप बोल सकते हो कि भाई इस आदमी को यहाँ पे ये इस जगह पे यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो दैट इज एनालिसिस। अब जब आप एनालिसिस पे आते हो, फिर आते हैं फाइनल टर्म पे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। द फाइनल टर्म दैट इज सिंथेसिस। अब सिंथेसिस क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके तो सिंथेसिस को क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, हमारे लिए रियली इंपॉर्टेंट है कि मैं सिंथेसिस को क्लियर करूं। सिंथेसिस रेफर करता है एक्चुअली जो मेन रीजंस हमारे, व्हाट आर द मेन रीजंस। अब आप मेन रीजंस की बात होती है, यस द मेन रीजंस, दिस इज द की, द मेन रीजंस। ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए। अभी आपने जब पेपर में आप आंसर लिखोगे, केस स्टडी बनाओगे गाइस, तो एक पॉइंट के ऊपर सीरीज एक स्टेप के ऊपर कम से कम 1 पेज पूरा कंप्लीट भरना आपने। कम से कम 2-3 भरोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 पेज लीस्ट होना चाहिए केस स्टडी बनाते हुए। तो केस स्टडी 10-12 पेजेस तो बननी चाहिए, ये तो हमें क्लियर है। तो हमने बोला सर एक तो कम से कम लेंगे हम पूरा 1 पेज। तो ऑब्जर्वेशन हाईलाइट किया आपने, डाटा कलेक्शन को क्लियर कर लिया आपने, इंटरव्यू किया, एनालाइज किया आपने, सिंथेसाइज किया, मेन रीजंस पकड़ लिया आपने। अब आ गया जब मेन रीजन पकड़े तो भाई सॉल्यूशन दो ना यार, सीरियसली। नाउ इट्स अ टाइम फॉर रेमेडियल वर्क। आपने कहा सर यहां पे रेमेडियल ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी, आपकी रेमेडियल ट्रीटमेंट दिस इज द की, दैट इज पॉइंट नंबर 6, रेमेडियल ट्रीटमेंट। अब रेमेडियल ट्रीटमेंट मुझे पता होना चाहिए मेरे को कैसे काम करना है, काम करने का तरीका क्या होगा, किन चीजों को फॉलो करना है, एक एक चीज मेरे को ऑन टिप होनी चाहिए। आई नो द रीजंस, आई नो कहां पे लैक हुआ, आई नो कि ये चीजें ठीक नहीं, ये सारी चीजें आपको पता लगे। अब आप उसकी रेमेडी पे काम करो ना। नाउ दिस हाई टाइम व्हेन यू नीड टू वर्क ऑन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हो गया, क्या खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। अब अगला पॉइंट आता है 7, दैट इज फॉलो अप। मुझे चेक करते रहना पड़ेगा, मुझे शुरू से लेके आखिर तक इस पूरे प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। कहां से? वही ऑब्जर्व से लेके लास्ट तक मैं आता हूँ। क्यों? क्योंकि यही फॉलो क्या रहा है कि फिर ऑब्जर्व करो क्या बदलाव आया है नहीं आया, चीजों में चेंज हुआ जैसा हम चाहते थे या नहीं हुआ, हम चीजों को ठीक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बच्चा वो चीजें आप कर रहे हैं या नहीं कर रहा। तो द बेसिक सीरीज केस स्टडी का बेसिक प्रॉब्लमेटिक किड, पहली चीज वो बच्चा जिसको दिक्कत है,
जब आप उस बच्चे को पकड़ोगे फिर आप उससे रिलेटेड चीजों को डील करोगे। अब इसको भूल जाते हैं नॉर्मली एक आदमी बात। टेक एन एग्जांपल ऑफ राम श्याम। राम एक बच्चा था, क्लास में आता था रेगुलर, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों से उसका क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, ना वो दोस्तों से बात करता है, ना वो स्पोर्ट्स में एक्टिव परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अब आप क्लास में थे जिसका नाम था श्याम, आपको बोला गया भाई केस स्टडी बनाए, इसके ऊपर क्या दिक्कत चल रही है। उसने सबसे पहले राम को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसने देखा है क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है। ये करने के बाद उसने जब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, इसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना मीन्स पहले ऑब्जर्व किया, फिर वो डाटा कलेक्ट करेगा उसके घर से, उसके स्कूल से, उसके फ्रेंड से, सब लोगों से मिलके डाटा कलेक्ट करेगा। डाटा कलेक्ट करने के बाद चीजों को हाईलाइट करने के बाद वो बंदा क्या करेगा, उन सब लोगों के पास जाएगा और उनसे क्वेश्चनिंग करेगा। क्वेश्चनिंग जिसको बोलते हैं इंटरव्यू का पार्ट, चाहे उसके फ्रेंड्स हैं, चाहे उसकी फैमिली है, चाहे उसके नियर डियर्स हैं जो उससे मिलते हैं रेगुलर। ये 3 स्टेप्स करने के बाद वो जंप करेगा नेक्स्ट पेज, दैट इज एनालाइज करेगा। वो अपना एक निष्कर्ष निकालेगा, अपना एक विश्लेषण करेगा कि भाई ये चीजें हो रही हैं इसके साथ, वो इन चीजों के होने के बाद इसमें बदलाव आया। और जब ये हो जाएगा तो फिर मेन रीजंस को हाईलाइट करेगा, ये मेन रीजंस है। अब जब मेन रीजंस पता लग गए, अब वो आएगा किसके ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट, सिंथेसाइज द मेन रीजन एंड द रेमेडियल ट्रीटमेंट। अब वो मेन रीजंस को ठीक करने की कोशिश करेगा, उसके लिए उन सबकी हेल्प लेगा जिसकी वो लेना चाहता है, एंड देन उसी प्लान को फॉलो अप करता रहेगा टिल द किड गेट रिकवर फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। आई होप यू गाइस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर कर पाए होंगे। कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आए। बाय गाइस।